नमस्कार दोस्तों। किसी ने पूछा है कि सर आपने किसी वीडियो में कहा था कि आदत जो होती है इंतज़ार करने की वो नहीं डालनी चाहिए। तो धैर्य और इंतज़ार में क्या फ़र्क होता है? देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि धैर्य क्या होता है और इंतज़ार क्या होता है। क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को मिक्स कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बस इंतज़ार करते रहो, ये धैर्य की निशानी है। लेकिन इस चीज़ को मैं एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। कल्पना करें जैसे कोई बच्चा है, वो खेलने के लिए जाता है। शाम का समय है, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता है। आम तौर पे 6 बजे तक वो घर पे आ जाता है। लेकिन 6 बज गए, वो लड़का अभी तक घर पे नहीं आया। तो जो उसके पेरेंट्स हैं, वो धैर्य से काम ले रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, इधर उधर चले गया होगा, आ जाएगा। 7 बज गए, फिर भी धैर्य से काम ले रहे हैं, कोई बात नहीं, 7 बज गए, क्या पता किसी के घर चले गया हो। इधर उधर खाने पीने के लिए चले जाते हैं बच्चे, लेट हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, स्कूटर है, साइकिल है, टायर पंचर हो सकता है, बहुत सी दिक्कतें हैं, कोई बात नहीं, 7 बज गए। 8 बज गए, फिर भी धैर्य से काम ले रहे हैं कि पता नहीं क्या बात होगी, चलो आता ही होगा, बस आने में ही होगा। लेकिन अब 9 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, तो अब वो क्या करेंगे, जो उसके यार दोस्त हैं उनको फ़ोन करना शुरू करेंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता है, अगर लोग बोलते हैं हमें पता नहीं है, वो तो काफ़ी टाइम हो गया चले गया था, तो उसके बाद वो जाके पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं अपनी कि हमारा लड़का हमारे घर नहीं पहुंचा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने धैर्य तो दिखाया लेकिन एक सीमा तक। अब दूसरी सिचुएशन अगर देख लो कि वो 9 बज गए, इंतज़ार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। 10 बज गए, कोई बात नहीं, सुबह हो गई, आ जाएगा। अगला दिन आ गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। अब ये होता है इंतज़ार। तो धैर्य अगर सीमाओं में हो तो वो धैर्य होता है, और उसकी कोई सीमा ही ना रहे। उसीलिए मैंने कहा था कि डो नॉट मेक हैबिट ऑफ वेटिंग। इसी नाम से वीडियो है शायद वो, कि इंतज़ार करने की आदत मत डालो कि बस करते ही जा रहे हो, अंधा इंतज़ार, अनंत इंतज़ार, वो गलत है। इंतज़ार सीमा के साथ हो, एक लिमिट सेट कर दो, तो वो धैर्य है। और धैर्य वास्तव में होता क्या है? वास्तविकता में धैर्य होता है कि हम कुछ भी आवेश में आकर ना करें। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है, लड़के हों लड़कियां हों, सब कुछ आवेश में आके करते हैं, तैश में आके, और फिर बाद में पछताते हैं कि हमने क्या कर दिया, क्यों कर दिया। लेकिन अब तो कर दिया, आपने जो कर दिया वो कर दिया, बस। अब आपने छाप तो छोड़ ही दी दूसरे के मन मस्तिष्क में। अब आप सॉरी बोल लो, कुछ कर लो, लेकिन वो जो आपने किया है वो अनकिया नहीं कर सकते। अब वो जो हो गया वो तो हो गया। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी ये बात कहनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें समझ है तो हमें वो नॉलेज शेयर करनी चाहिए। जिन लोगों में बृहस्पति कमज़ोर होता है, त्रिक भाव में होता है, अशुभ स्थिति में होता है, उनमें धैर्य ना के बराबर होता है। उनमें ज्ञान और धैर्य शून्य के करीब होता है। वो सब कुछ तैश में करते हैं और बाद में हमेशा पछताते हैं। शुरू करने से पहले कुछ सोच विचार करके नहीं करेंगे। तो बृहस्पति की जो स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। खैर, अब जो लोग ज्योतिष के बारे में नहीं जानते, मनोवैज्ञानिक तौर से उनको समझाने की कोशिश करें तो कुछ भी चीज़ हो, धैर्य होता है कि आवेश में, भावनाओं में बह के फैसला ना करना ही धैर्य है। आप जो करना चाहते हो आप बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच समझ के कि जो भी करोगे उसकी क्रिया प्रतिक्रिया जरूर होगी। आप 2 गाली दोगे तो 10 गाली जरूर पड़ेंगी।
इस चीज़ को सोच के क्या आप 10 गाली सुनना चाहते हैं? या कुछ भी है, कोई भी क्रिया करोगे प्रतिक्रिया आएगी। इसी चीज़ को सोच विचार के करने का नाम ही धैर्य है। इंतज़ार करने का नाम धैर्य नहीं होता है। अब लोग बोलते हैं कि हम धैर्य करो, लोगों ने धैर्य का मतलब ही इंतज़ार समझ लिया। इंतज़ार करना धैर्य नहीं होता है। धैर्य होता है भावनाओं को थोड़ा ठंडा हो जाने दो, क्योंकि हम भावुक लोग हैं, सभी में भावनाएं हैं। जिस व्यक्ति के सांस चल रहे हैं उसकी भावनाएं चल रही हैं, लेकिन भावनाओं में बहना ये कमज़ोर व्यक्ति के काम होते हैं। भावनाओं को बस में करना एक मजबूत शख्सियत की निशानी होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से होता है। कर सकते हो आप, कोई भी कर सकता है, लेकिन अभ्यास, ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। और ध्यान ही लोगों का इधर उधर भटका हुआ है। जब ध्यान ही नहीं है तो केंद्रित कहाँ से करेंगे? और अभ्यास में अनुशासन चाहिए, वो भी मिसिंग है। अब अनुशासन पे भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिनका शनि कमज़ोर होता है या बेकार स्थिति में होता है, वो कभी भी जीवन में अनुशासित नहीं होते। अगर आप देखेंगे, जिन भी लोगों का शनि अशुभ स्थिति में है, शनि का मतलब ही आप अनुशासन समझ लीजिए। जिस व्यक्ति का शनि शुभ स्थिति में, शुभ ग्रहों के साथ मजबूत स्थिति में है, उच्च का है, मित्र क्षेत्रीय है, मित्र ग्रहों के साथ है, बहुत शानदार नियंत्रण और बहुत शानदार अनुशासन उनके जीवन में देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के बात सारी यही है कि धैर्य होता है भावनाओं को शांत हो जाने दो, जब सब कुछ साफ हो जाए उसके बाद सोच विचार करके जो आपको लगता है कि भविष्य में क्या सही रहेगा वो काम करना ही धैर्य है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए या एक छोटी सी कहानी के ज़रिए मैं बताना चाहूँगा। कोई गुरुजी थे, वो अपने शिष्यों के साथ जंगल में जाते हैं। अब वहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कुछ वक्त पहले कुछ बारिश हुई थी तो वहाँ पे गड्ढा था, गड्ढे में पानी भर गया। अब वहाँ पे कोई गाड़ी निकली होगी, तो वो जो गड्ढा था, उन्होंने गुरुजी ने गड्ढा देख लिया, लेकिन उसमें कोई गाड़ी निकली होगी तो वहाँ से वो जो मिट्टी होती है वो ऊपर उड़ जाती है। तो गुरुजी को बहुत प्यास लगी। गुरुजी बोलते हैं शिष्यों से कि जाओ देखो पानी आसपास कहीं है तो लेके आओ। शिष्य बोलते हैं कि गुरुजी आसपास तो कहीं पानी कोई मिला नहीं है, लेकिन ये गड्ढा है, काफ़ी बड़ा गड्ढा है, इसमें पानी की थोड़ी सी है, इसमें पानी, लेकिन वो पानी जो है ना वो रेत के साथ मिक्स हो गया, इसलिए साफ नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, फिर जाओ देख के आओ। तो वो शिष्य फिर गया, कहने लगे अभी तो रेत तैर रहा है। वो जब वापस आके बोलता है कि रेत तैर रहा है, तो गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर जाओ। वो फिर गया तो फिर भी अभी भी रेत तैर रहा था थोड़ा सा, लेकिन पहले से थोड़ा कम था। तो वो आता है शिष्य, गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी अभी तो रेत तैर रहा है, लेकिन पहले से कंपैरेटिवली कम है, पहले के बनस्पत पहले के मुकाबले कम है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। गुरुजी बोलते हैं जाओ अब। तो अब वो गया तो वो सारा का सारा रेत जो है वो नीचे बैठ गया था। तो वो अपना जो भी उनके पास बर्तन होगा वो अपना पानी ले आया भर के। अब ये जो घटना हो गई, यहाँ पे गुरुजी ने अपने शिष्यों से एक बात कही कि क्या तुमने इस चीज़ से कुछ सीख लिया? तुम सीख ले सकते हो इस घटना से अगर कुछ लेना चाहो तो। शिष्य ने कहा क्या? कि देखो हमारा जो भावनाएं हैं और क्रोध है बिल्कुल इसी गड्ढे में पानी की रेत के समान होते हैं। अगर हम थोड़ा सा वक्त दे दें तो वो रेत अपने आप ही नीचे बैठ जाएगी। और जैसे वो जो गाड़ी है, कोई भी गाड़ी निकली होगी तो उसका पहिया उस गड्ढे में से होके निकला और रेत को इधर उधर तितर बितर कर दिया। ये क्रोध की वो स्थिति है जब व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उथल पुथल मचती है, लेकिन जैसे ही कुछ वक्त अगर दिया जाए तो वो रेत जो होती है वो नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार कुछ वक्त के बाद हमारा जो क्रोध है
वो अपने आप ही शांत हो जाता है। और उस शांति की स्थिति में हमें स्वच्छ जल बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाता है और हमें ये भी पता चल जाता है कि उस पानी में नीचे कुछ है क्या नहीं है, क्योंकि हम रेत से भरे हुए पानी में नीचे नहीं देख सकते, लेकिन जब वो रेत नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है, तो हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि नीचे क्या है। तो यही स्थिति अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि जब भी गुस्सा आए तो आप सोचना कि जैसे गड्ढे में से पहिया निकलता है और रेत ऊपर नीचे फैल जाती है, वैसी ही स्थिति हमारे मस्तिष्क और मन की होती है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इंतज़ार करें, इसको धैर्य बोलते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें, उस स्थिति को सामान्य हो जाने दें, उसके बाद हम सोच विचार करेंगे तो हमें बिल्कुल स्पष्ट सब कुछ साफ समझ में आ जाएगा कि हम क्या चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्रोध के वक्त हम सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन जब क्रोध उतरता है तब हमें समझ में आता है कि हम ये नहीं चाहते थे। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है, इस कहानी किस्से के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, इंतज़ार ही करते जाओ वो सही नहीं है। इंतज़ार करो, धैर्य के साथ सोच विचार करो। तो कुल मिला के बात सारी यही है कि धैर्य का मतलब है कि भावनाओं में बह के फैसला नहीं लेना है। शांति से सोचो कि ये जो समस्या है इसका समाधान कैसे निकालना है, और समाधान ऐसे निकालना है कि ना तो हमें आगे चल के परेशानी हो, ना ही दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी हो। कि दूर की सोच के, जैसे शतरंज होती है ना, शतरंज खेलने का अभ्यास व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए, बहुत शानदार खेल है। और जो शतरंज खेलना सीख जाता है वो जीवन में दूरदृष्टि की अहमियत समझ जाता है। बस यही धैर्य है। धैर्य सीमाओं में हो तो वो खूबसूरत है, और धैर्य की कोई सीमा ही ना रहे, वो इंतज़ार जिसका सिर्फ और सिर्फ कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता, बल्कि एक डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में जाके ये चीज़ें खराब हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। फिर भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में आए या कोई बात फिर भी क्लियर ना हुई हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।